प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय विज्ञान कक्षा 6 कार्यपत्रक 8 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम भोजन के घटक नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले भी हम इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आप यदि नहीं देखी आपने तो आप उनको ज़रूर देखिए। आज का हमारा जो विषय है इसमें संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। कहने का भाव ये है कि संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जिनको हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि सारे पोषक तत्व समान रूप से होने चाहिए, अर्थात एक बहुत ज़्यादा और एक बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाता है? वो संतुलित आहार कहलाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्ताह की अवधि में जो भी आप खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। अर्थात प्यारे बच्चों, जो भी आप प्रत्येक सप्ताह खाते हैं, जैसे मान लो नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर के भोजन में क्या लेते हैं और रात्रि के भोजन में क्या लेते हैं, तो पूरे सप्ताह की आपको सूची बनानी है। जांचें कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि जो आप पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ खा रहे हैं एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। कहने का मतलब हम किन किन को मतलब समय अंतराल के भीतर में खा रहे हैं या किन को हम लगातार खा रहे हैं, आपको ये बताना है। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनको हम धोते हैं तो खो जाते हैं, जैसे चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, सब्जियों को काटने के बाद कभी भी धोना नहीं चाहिए, उनको काटने से पहले ही अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और वो फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। और खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। अर्थात जो खट्टे पदार्थों वाले जो भी पदार्थ होते हैं, यदि हम उनको पकाते हैं खाना बनाने के दौरान में तो उनकी विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। आइए देखें कि हमने क्या सीखा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपके अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। चार्ट आपको इस प्रकार से तैयार करना है। नाश्ते में आप जो लेते हैं, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, जैसे दूध, फल, सूखे मेवे आदि, दाल, रोटी, चावल, हरी सलाद, लस्सी, दही आदि, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध आदि। तो आपको इनको सोमवार, मंगलवार के हिसाब से चार्ट बना लेना है, ठीक है। मंगलवार को क्या लेते हैं, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और फिर शनिवार और रविवार। आइए देखिए कि हमने क्या सीखा। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये कथन गलत है बच्चों। हम अकेले चावल से जो है अपने शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे भोजन में सारे पोषक तत्वों का सम्मिलित होना जरूरी है, जैसे दूध, दही, घी, चावल, हरी सलाद, दालें इत्यादि। आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें जो विटामिन सी वाले जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे खट्टे पदार्थ हो गया, तो वो खाना जब हम पकाते हैं तो उसकी गर्मी से उसमें जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। तो इसने पूछा कि कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।